हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और वो प्रश्न ये है कि आप अपने भूतकाल को ज़रा याद कीजिए और उस भूतकाल में एक आध या दो या तीन ऐसे व्यक्ति चुनिए, उन्हें याद कीजिए जिनसे आप अब तक नाराज़ हैं। यानी कि जिनसे आपकी या तो अब तक बातचीत नहीं होती, या जिनसे आप अभी तक नाराज़ हैं या नफ़रत करते हैं, या फिर जिसके लिए आपके मन में नेगेटिविटी या नेगेटिव भाव है, उनको आप याद कीजिए। और आप बताइए कि उनको याद करते साथ आपको कैसा फील होता है। अच्छा, फिर अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप उनसे नाराज़ हैं या घृणा करते हैं या उनको सोचते ही साथ अगर आपके मन में गुस्सा आता है, तो सीधी सी बात है कि ये सभी नेगेटिव बात, मतलब नेगेटिव भाव है, और वो आपको याद करते साथ नुकसान पहुंचाना चालू करेंगे। यानी कि भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने के लिए इन भावों को आपको इसी क्षण त्यागना होगा। ये कई इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि बहुत पुरानी बरसों की बातों को लेकर वो अब तक नाराज रहते हैं, हमेशा किसी न किसी से, कि मतलब कहीं बात हो गई तो वो बहुत पुरानी बात है लेकिन नाराज़गी अब तक है। और ये फ्रेंड सर्कल, दोस्ती यारी में ही नहीं, मैंने तो देखा है कि फैमिलीज़ में भी, जैसे किसी फैमिली मेम्बर की किसी फैमिली मेम्बर से, किसी रिश्तेदार से मान लो बात नहीं होती, तो सालों तक बात नहीं होती है। वो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे दोस्तों। इस बात के पीछे कारण क्या हो सकता है? इस बात के पीछे कारण एक ही है दोस्तों, कि आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, मजबूत नहीं हुए हैं। अन्यथा आप तो सबको उसी क्षण सारी बातों को भूल करके सबको क्षमा कर देते। क्योंकि ये ऐसा कार्य, क्षमा करने का कार्य, भूल जाने का कार्य, ये वही इंसान करता है, वही इंसान कर सकता है जो ये मानता है कि चाहे वो जीवन किसी का भी हो, ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। कौन सी सारी चीज़ें? नेगेटिव बातें, नेगेटिव घटनाएं, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, क्या आपने आज तक किसी को बुरा भला नहीं कहा क्या? कहा है। गलतियां सबसे होती हैं। असल में होता ये है कि जब हम दूसरे को दोष देते हैं तो उस समय हम पूरी तरीके से खुद को भूल जाते हैं। यानी कि हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो एक इंसान हैं। अगर गलती इंसान से होती है तो हम भी एक इंसान हैं, गलती हमसे भी हुई है, ऐसा आपको सोचना है। आप देखिए, आप जिस व्यक्ति से बहुत पुराने सालों से अभी तक नाराज़ हैं, जिस भी बात या घटना के लिए नाराज़ हैं, आप अपने कारण को, यानी जिस कारण से आप नाराज़ हैं, वो डेफिनेटली बात है कि वो नकारात्मक कारण है। कोई भी कारण जिनसे ये अलगाव होता है या जिनसे ये नाराज़गी होती है, आप अपने नकारात्मक कारण को जायज़ ठहराने के बजाय आप ये सोचिए कि उस घटना में कहाँ कहाँ, कितने कितने जगहों पर, किस किस रूप में आप जिम्मेदार थे। अगर आप ये सोचने लग जाए ना, तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आपको लगेगा हाँ यार, मैं भी जिम्मेदार था, गलती एक पक्ष की ही नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और अगर आप ये सोचने लग जाए ना, तो ऑटोमेटिक आपका मन रिलैक्स हो जाएगा और आप वाकई में सामने वाले के प्रति आपके मन में जो भी घृणा या नाराज़गी थी, जो भी है, वो एकदम से उसका लेवल गिर जाएगा और आपका आपका मन शांत होगा। क्योंकि विचार तो आपके मन में चल रहे हैं ना, उसको तो पता भी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आपका मन शांत होगा, आप रिलैक्स होंगे। इसलिए ये देखने के बजाय कि दूसरे के दोष कहाँ कहाँ हैं, आप ये देखिए कि मेरे दोष कहाँ कहाँ हैं, मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, है ना? आप खुद की जिम्मेदारी को देखें कि मैं कहाँ कहाँ जिम्मेदार था। अगर आप वो देखें और वो स्वीकार करें, तो ऑटोमेटिक आप दूसरों को दोष देना छोड़ देंगे। और सीधी सी बात है, जब आप दूसरों को दोष नहीं देंगे तो दूसरे के प्रति नाराज़गी भी नहीं होगी, घृणा भी नहीं होगी। और अगर थोड़ी बहुत रही भी होगी तो आप दूसरों को क्षमा करके उस नेगेटिव भाव को आप अपने मन से दूर कर सकते हैं। और अगर आप ये कर गए तो समझ लीजिए कि आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो गए और बहुत मजबूत भी बन गए।
जी हाँ दोस्तों, मैंने एक बार टीवी पे एक किस्सा सुना था कि मोहम्मद रफ़ी जो प्रख्यात गायक हैं और लता मंगेशकर जी जो प्रख्यात गायिका है। जी हाँ, तो एक बार किसी बात को लेकर के इन दोनों में मतभेद हो गए। यानी कि अ, इनका कहना कुछ और था कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और उनका कहना कुछ और था कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अब इस बात पे बात बनी नहीं, तो दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए। तो शायद एक आध साल तक, कुछ महीनों या एक आध साल तक दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की। तो फिर मतलब टीवी पे जो मैं सुन रहा था, जो सुना रहे थे ये किस्सा, तो उन्होंने आगे ये कहा कि सोचिए अगर ये घटना हुई ना होती तो हमें और अच्छे से गाने सुनने को मिलते। यानी जितने दिनों तक ये बात नहीं किए, उतने अगर बात करते तो उतने महीनों तक इनके डुएट सॉन्ग और कितने अच्छे अच्छे आ जाते, रिलीज हो जाते बहुत सारे सॉन्ग। सोचिए जरा, हमको और अच्छे से गाने सुनने को मिलते हैं। मैं बोला यार वाकई में बहुत अच्छा किस्सा है ये, बहुत सही बात है। इससे ये भी बात पता चलता है कि हम सब इंसान हैं। वो इतने लेजेंड, इतने महान गायक, आखिर वो भी इंसान थे जो कुछ महीनों के लिए बातें करना बंद कर दी थी। तो मैं कभी सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये तो बचपन वाला गुण है, हम में भी होता है। हम भी बात करना बंद कर देते हैं, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते। होता है ना, सब में होता है ये। लेकिन हम इंसान हैं, हम में होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि हम भूल करके आगे बढ़ें। और अगर कभी उस इंसान से आपका सामना हो जिससे आप नाराज़ हैं, आप एक बार उनको सहज रूप में उनको देख के मुस्कुराइए। और अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि अब आपके मन में उनके लिए कोई नाराज़गी नहीं है। आपने उनको सहर्ष, उनको स्वीकार किया, आप उनसे खुश हैं। उनको भी बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी, और आपके मन का बोझ एकदम हल्का हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमेशा खुश रहने का यही उपाय है कि आपके मन में किसी के प्रति भी जरा सा भी घृणा, नाराजगी, द्वेष और क्रोध बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये आपको जरूर मानना होगा कि अगर गलती सामने वाले से हुई है तो वो इंसान है और इंसान आप भी हैं, है ना। अगर हम, अच्छा, हम सब अगर अपने अपने जीवन में देखें कि हमसे कितनी बार और कितनी सारी गलतियां हुई हैं, तो उनका हिसाब लगाना भी मुश्किल है दोस्तों। बस ये है कि कोई अपनी गलती कभी नहीं बताता है, लेकिन अगर हम उनका हिसाब लगाने खुद, वो हमारा मन ही जानता है ना। क्योंकि ये ये सर्वथा सत्य है कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो वो हमसे भी हुई हैं, सबसे हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो जब हमसे गलती हो सकती है तो सबसे हो सकती है। तो जब सबसे हो सकती है तो हमको दूसरों से रूठने का इतना क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप पूरी तरीके से 100% शुद्ध और सच्चे होते, आप में कोई खोट ना होता, कोई भी आपने गलती ना की होती, तब मानते कि चलो आपको रूठने का या नाराज होने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ तो सभी गलतियाँ करते हैं, और सब खुद के द्वारा की गई गलतियों के लिए यही चाह रखते हैं कि उनको क्षमा कर दिया जाए, उनकी गलतियों को भुला दिया जाए। यही चाह रखते हैं ना। कौन चाहता है कि मैं गलती किया हूँ, मेरी गलती के कारण मुझसे कोई घृणा करे? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उनको सब चाहें, उनको सब सराहें, उनसे सब प्यार करें, उनका सब सम्मान करें। हर कोई चाहता है ना दोस्तों। तो आप खुद ये सोचिए कि हम अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्या कहते हैं कि ईश्वर हमें इसके लिए क्षमा करना, और जितनी जल्दी हो सके क्षमा करना। तो आप, हम सब अपनी गलतियों के लिए जितनी जल्दी ईश्वर से क्षमा चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम उतनी ही जल्दी या उससे भी जल्दी दूसरों को क्षमा कर दें। क्योंकि हम भी तो ईश्वर से वही चाह रहे हैं ना। तो हम जो उससे चाहते हैं वो हम दूसरों को पहले दें, तब वो हमको देगा। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा अगर इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो आप हमेशा ये बात याद रखिए, सबको क्षमा कर दीजिए और सबको एकदम दुआ दीजिए। जब आप दुआ देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत खुशी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकता कि आप ना सबके लिए अच्छा सोचिए। ये सोचिए यार वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है।
उसके मन में भी भावनाएं हैं और गलतियों का पुतला है। हो सकती हैं, कैसी भी गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ये तय है, गलतियां हो सकती हैं। और आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है जिस गलती को लेकर के आप घृणा कर रहे हो, कल वो आपसे गलती हो जाए, और तब आपको कैसा लगेगा, है ना? तो और हम ये दावा भी नहीं कर सकते कि नहीं, मेरे से मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, हम तो अपने दिन भर के दैनिक जीवन में खुद से किए गए वादे भी नहीं निभा पाते। आप देखिए, हम बोलते हैं हम सवेरे 6 बजे उठेंगे, नहीं उठ पाते। हम बोलते हैं हम इतने इतने घंटे पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ पाते। हम जो जो टारगेट निर्धारित करते हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अपना टाइम इतनी जगहों पर वेस्ट करते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है कि ये मैंने क्यों किया, मैंने यहाँ समय गंवा दिया, मुझे उतना देर वहाँ नहीं रुकना था, यहाँ नहीं बैठना था, ये नहीं करना था, 2 घंटे से मोबाइल नहीं चलाना था। इसका अर्थ ये है कि आप तो खुद के लिए भी गलतियाँ करते हैं, बताइए भला। तो जब हम खुद के लिए गलतियाँ कर सकते हैं, खुद का चाहा हुआ, खुद से तय किया हुआ, खुद को निर्धारित किया हुआ काम भी हम नहीं कर पाते, तो फिर तो फिर हम दूसरों को क्यों दोष देते हैं, है ना दोस्तों? अगर आप खुद से पूरा अनुशासन अगर कायम रख पाते हैं खुद के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, तब फिर तो आप और मजबूत बन जाएंगे। तब तो आपको सच में दूसरों में दोष नहीं दिखेगा। हमको दूसरों में दोष इसीलिए दिखता है क्योंकि वो हम में भी है। ये डेफिनेटली 101% सच है। आप जरा साइकोलॉजिकल रूप में सोचिएगा, आप जिस गुण के लिए या अवगुण के लिए या जिस भी बात के लिए दूसरों से या किसी व्यक्ति से अगर आप नफरत करते हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि वो गुण कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में आप में भी है। ये एकदम तय है दोस्तों, भले ये बात आपको अटपटी लग रही हो लेकिन ये तय है, क्योंकि बाहरी संसार आंतरिक संसार का ही आईना है। आपको बाहरी दुनिया में वही नजर आएगा जो आप अपने मन में बसाए रखेंगे, आप अपने मन में सोचेंगे। जैसे हम अपने मन में कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई साथ नहीं देता, कोई दोस्त नहीं है, सब अपने में मस्त हैं, सब स्वार्थी हैं। आपको ऐसा कई बार फील होता होगा ना? आप अपने मन में देखिए कि कहीं ये गुण आप में तो नहीं है, कहीं आप तो स्वार्थी नहीं है। क्या जरूरत पड़ने पर आप कहीं आप तो लोगों से मुंह नहीं मोड़ते? आप सोच के देखिए, जिस गुण की आप दूसरों से शिकायत करते हैं, पहले ये देखिए कि वो गुण या अवगुण, मैं बार बार गुण बोल रहा हूँ, या वो बात कहीं आप में तो नहीं है। और ये मैं बोल रहा हूँ कहीं आप में तो नहीं, आपको चेक करना है, जबकि मैं जानता हूँ कि ये सच है, ये है, क्योंकि आपको दूसरों में जो चीज़ नजर आ रही है वो पहले आप में है तभी दूसरों में नजर आई। जैसे हम बोलते हैं ना, ये इंसान बहुत अच्छा है यार, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अच्छाई हम में है, हम में वो अच्छी नज़रें हैं जिससे हम दूसरों को अच्छे रूप में देख पा रहे हैं। जैसी नज़रें, जैसे मन के भाव होंगे, हमें दूसरों के गुण, दूसरों की बातें वैसे ही नजर आएंगी दोस्तों। ये प्रकृति का नियम है। आंतरिक संसार ही बाह्य संसार को चलाता है। आप अगर मन में बहुत अच्छा अच्छा सोचेंगे, अगर ये सोचेंगे यार कितने अच्छे लोग हैं, सब मदद के लिए जब बोलो तब हाजिर हो जाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कितने भगवान सबको खुश रखे। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो डेफिनेटली आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। आप जिस इंसान को कहेंगे आपको वो हेल्प करता हुआ नजर आएगा। और अगर आप कहेंगे कि लोग कैसे हैं, मतलबी हैं, हमेशा हर्ट करते हैं, दुखी करने वाली बात कहते हैं, तो आपको उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप अपने मन में वैसे ही रखे हैं उससे, जब जैसे आप कुछ उससे बात करेंगे तो आप खुशनुमा चेहरे से तो बात नहीं करेंगे। खुशनुमा चेहरे से आप बात कब करते हैं? यदि आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है करके हेल्प करता है। अब वही भाव रख के बात करेंगे तो वो सामने से वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। वो भी सोचेगा हाँ, इसने मेरे से खुशी खुशी बात की, बहुत अच्छे से बात की, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप अपने मन में ये रखते हुए सोचेंगे हेल्प नहीं करता है, अच्छा इंसान नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, तो जब आप उनसे अगर कुछ बात करेंगे भी तो आपके मन में जैसे भाव है ना, वैसे ही आपकी वाणी में आएगा, वैसे ही आप वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, फिर वहाँ से भी फीडबैक वैसा ही मिलेगा। तो ओवरऑल ये क्या हुआ? ये आपके ही मन के ही परिणाम हुए ना दोस्तों। फिर हम दोष किसको देते हैं? हम दोष दूसरों को देते हैं कि इसने मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया। नहीं, शुरुआत तो आपके मन के भाव से हुई ना। अगर इस सिद्धांत को अगर आप समझ गए दोस्तों, तो आप हमेशा हमेशा के लिए भावनाओं के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे, भावनाओं से स्वतंत्र हो जाएंगे, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताएं।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें।